बिल्कुल अदब से बैठे। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, जब तक आपका दिल लगेगा गुलाम रब्बानी आपसे खिताब करेगा। किस्सा कहानी नहीं बोलूंगा, इंशाअल्लाह हदीसों कुरान की रोशनी में आप तक अपना पैगाम पहुंचाऊंगा। दो पीराने इज़ाम आपकी नजरों के सामने हैं। आप मेरी तकरीर का मजा लेना चाहते हैं और मेरी तकरीर को समझना चाहते हैं, तो दोनों बुजुर्गों से मोहब्बत भी कीजिए और दोनों बुजुर्गों की जियारत भी कीजिए, दीदार भी करते रहे और मेरी तकरीर भी सुनते रहे। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए और चचा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। जब तक मेरी तकरीर हो होश में बैठे और बिल्कुल जोश में बैठे, ताकि आप यहां से जाएं तो कुछ लेकर जाएं। आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है, पहली बात। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और आज हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। हम मुसलमान हैं तो हमें किस तरह रहना चाहिए। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, मोमिन किसको कहते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं। चौथी बात ये बताना चाहूंगा कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान 1,190 करोड़ है, लेकिन 190 करोड़ मुसलमान आज पूरी दुनिया में परेशान है। आखिर परेशानी की वजह क्या है, परेशानी का सबब क्या है, आज मुसलमान जलील क्यों हो रहा है, उसकी वजह, उसका कारण क्या है और बचने का रास्ता क्या है। ये चार बातें हो गई। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को साल भर से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन पूरा गाजा बर्बाद हुआ, पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हुआ, लेकिन अरब के बादशाहों ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। आखिर क्यों, वजह क्या थी कि लोग हाथों में चूड़ी पहनकर बैठे रहे, किसी ने बोलो फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। अब जंग बंदी का ऐलान हुआ है, जब लाखों मुसलमान शहीद हो गए, हजारों लोग शहीद हो गए, पूरा गाजा बर्बाद हुआ, तब जंग बंदी का ऐलान हुआ। आखिर वजह क्या है कि 57 कंट्री मुसलमानों की थी, किसी ने खुलकर फिलिस्तीन का सपोर्ट नहीं किया और इजराइल के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। बस ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, ताकि यहां से जाएं तो कुछ लेकर जाएं। बिल्कुल अदब से बैठे। और आखिरी में यह भी बयान करना चाहूंगा कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे, मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे और 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे। याद रखिए, ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल आप अपनी नजरों को इधर उधर ना देखें, आप मेरी तरफ देखें, मैं आपकी तरफ देखूं। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता बुआका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़िब व ज़ीनत, फर्श की तिब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साकी कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबना मौलाना बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेटा अब थोड़ी आवाज अच्छी हुई है, अगर हो सके तो एक पॉइंट और बढ़ा दो ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं बोल रहा हूं। बिल्कुल अदब से बैठे, एक मर्तबा और दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोलो, इजाजत है,
इजाजत है तो शेर मुलायजा फरमाए। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे भारत के आखिरी बादशाह थे। बड़े शरीफ, बड़े नेक। इनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे भारत पर कब्जा किया और उनको जेल में डाला, फिर सजाए मौत दी। लेकिन बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज सजाए मौत देने लगा तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि मैं एक नसीहत आमेज कलाम लिखना चाहता हूं, मुझे मौका दिया जाए। बहादुर शाह जफर ने सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलायजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। और ये भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, अल्लाह का खौफ पैदा होगा, कयामत का खौफ पैदा होगा, और मुसलमान बनकर रहने का सलीका मालूम होगा। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है, ईमान वालों खबरदार रहना, होशियार रहना, चौकन्ना रहना। ये कौन कह रहा है, जल्दी बोलो। रब्बे करीम का कुरान क्या कहता है? ईमान वालों खबरदार रहना, होशियार रहना, चौकन्ना रहना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, हमारे शब्बीर साहब ने इतने लोगों को दावत दिया है, और दावत क्या, शब्बीर साहब की मोहब्बत में एक सैलाब उलमा और शोरा का उमड़ पड़ा है। जितने शोरा और उलमा स्टेज पर हैं, इससे 10 जलसे हो सकते हैं, लेकिन शब्बीर साहब की मोहब्बत में आपके इलाके के जितने भी उलमा और शोरा हैं, सब स्टेज पर हाजिर हैं। सबको कुछ न कुछ मौका मिलना चाहिए, सब आपके मेहमान हैं। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना, अपने कारोबार अपनी तिजारतों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें दुनिया का शैतान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के इंसान जन्म लिए और जन्म लेते रहेंगे। कुछ ऐसे लोग आए जो मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है, न उनका खानदान बाकी है, न उनकी नस्लें बाकी है, न कोई औलाद दुनिया में बाकी है। सब कुछ मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल चमक रहे थे, आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना उनके लिए तड़प रहा था आज भी जमाना उनके लिए तड़पता है। मेरी तरफ देखो,
फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। मिट्टी में मिल गया, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई। मगर बुजुर्गों को देखो, अल्लाह वालों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम समनानी को देखो, सरकार मखदूम पंडवी को देखो, निजामुद्दीन औलिया को देखो, चिराग देहलवी को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था, आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे जवानों, कान खोल कर सुन लो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो गुंडागर्दी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो आतंकवादी बन के मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, हाफिज अहादीसे कसीरा। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे जोर से बोलो, अरे बोलो, बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? बात समझ में आ रही है ना? गुलाम रब्बानी की तकरीर को पूरा भारत समझता है। जैसा देश वैसा भेष। मैं बहुत गाढ़ी उर्दू बोलो अवाम के दरमियान यूज नहीं करता। अवाम के जहन के हिसाब से मेरा खिताब, मेरी जबान होती है। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन ऐ हमारे जवानों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, बेनमाजी होकर मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, पड़ोसियों के साथ गुंडागर्दी करके मत मरो। मरना है तो ऐसा काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हें याद करे, तुम्हारी कब्र से गुजरे तो लोग कहें फला साहब की कब्र है, चलो फातिहा पढ़ लिया जाए, चलो कुरान पढ़ लिया जाए। हजरात, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। वो जमाने में मुअस्सस थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके पूरा होकर। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनिए, किस्सा कहानी नहीं, जितनी चीजों का वादा किया है सिर्फ हदीस और हदीस की रोशनी में अपना पैगाम आप तक पहुंचाना चाहूंगा। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, मेरे सामने बिल्कुल जाग कर बैठना होगा। इस तरह से मत बैठिए जैसे लोग समधी के घर बैठते हैं। अरे जोर से बोलो, हाँ, इस तरह से मत बैठिए जैसे लोग समधी के घर और अपने ससुराल में बैठते हैं। नबी के जलसे में आइए तो होश में बैठिए, टोपी लगाकर बैठिए, अदब के साथ बैठिए, और जाइए तो कुछ लेकर जाइए। चचा बैठिए, जल्दी तशरीफ रखिए। हमारे स्टेज पर आप देख रहे हो, एक पर एक हीरे मोती मौजूद है। और माशाअल्लाह ये हमारा शब्बीर, जो माशाअल्लाह मौलाना शब्बीर अहसन साहब मुनव्वरी, आप देख रहे हो, शायरों को लोग दावत देते हैं तो कबूल नहीं करते, उलमा को लोग बुलाते हैं तो जल्दी दावत कबूल नहीं करते, लेकिन इनकी मोहब्बत में पूरा इलाका टूट पड़ा है। ये इनकी, बोलिए, इनकी मोहब्बत का सदका है। माशाअल्लाह इनकी मेहमान नवाजी भी है और इनसे दोस्ताना और गहरा लोगों का ताल्लुक भी है। बिल्कुल अदब से बैठे। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हदीस सुनना चाहते हो तो बाबू लोग सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। नबी हुरैरता क़ाल कुल्ना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। से बैठिए, होश में बैठिए। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है। एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है। ये कौन कहते हैं? हजरत अबू हुरैरा। एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है। आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं। मगर या रसूल अल्लाह जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, तो मेरी हालतें बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, हे अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत से डरते हो, बुराइयों से बचते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। बात समझ में आई? और जोर से बोलो समझ में आई? बिल्कुल अदब से बैठे। अभी तो मैंने शुरुआत किया, ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि बदन के रोंगटे खड़े होंगे। बस आप बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूँ, खूब नमाज पढ़ता हूँ, ये अल्लाह के रसूल आपकी बारगाह में रहता हूँ तो मेरे सीने में अल्लाह का खौफ रहता है, कब्र से डरता हूँ, आखिरत से डरता हूँ। लेकिन ये अल्लाह के रसूल जैसे मैं घर चला जाता हूँ, बीवी सामने आती है, बच्चे सामने आते हैं, माँ बाप सामने आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो मैं सब भूल जाता हूँ, मेरी हालतें बदल जाती हैं। तो नबी ने क्या कहा, अबू हुरैरा अगर हालत नहीं बदले, अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से मेरे पास रहते हो उसी शान से अगर घर पे रहो तो कसम खुदा आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर डेली तुम्हारी जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। ऐ मुसलमानों मेरी तरफ देखो, जब मुसलमान का बच्चा चोरी करने जाता है तो देखने शैतान आता है, जब मुसलमान का बच्चा डकैती करने जाता है तो शैतान आता है, जब मुसलमान का बच्चा शराब की बोतल उठाता है तो शैतान डांस करता है, नाच करता है। याद रखो, लेकिन जब मुसलमान का बच्चा कुरान की तिलावत करता है, जब मुसलमान का बच्चा नाते रसूल पढ़ता है, जब मुसलमान का बच्चा मस्जिद में नमाज के लिए हाजिर होता है, तो कसम खुदा अर्श के फरिश्ते झूमते हैं, आसमान के फरिश्ते उन्हें देखने के लिए आते हैं, उनकी जियारत के लिए आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे,
वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखे। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। बस हदीस सुनते जाइए, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात या रसूल अल्लाह फ़क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। मेरी तरफ देखो, नबी ने इरशाद फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे घरों को वीरान बना देगी। सहाबा ने अर्ज किया वो 7 चीजें क्या हैं? वो 7 चीजें क्या हैं? तो नबी ने फरमाया ऐसी 7 चीजों से जरूर बचा करो। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे मकान को बर्बाद कर देगी, तुम्हारी औलाद को बर्बाद कर देगी, तुम्हारा मकान वीरान हो जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम इला आखिरिल हदीस। नबी ने फरमाया पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, जादू करना करवाना। तीसरा नंबर कोई गरीब मदद मांगे तो मदद ना करे, पैसा देकर सूद खाना, रिश्वत खाना। चौथा नंबर किसी गरीब की जमीन पर, मकान पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर पाक दामन औरतों पर या मर्दों पर बिना किसी सबूत के झूठा इल्जाम लगाना, झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से बचो, रिश्वत से बचो, सूदखोरी से बचो, नाजायज माल कमाने से तौबा करो, अल्लाह का खौफ रखो, गुनाहों से माफी मांगो। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसकी रहमत हर वक्त इंतजार कर रही है। अगर तुम तौबा कर लोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अभी तो मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई, लेकिन इससे भयानक दर्द, इधर देखिए कलेजा दहल जाएगा। वो हदीस मैं सुनाता हूं, फिर वो हदीस सुनाऊंगा कि बचने का रास्ता क्या है। कसम खुदा, सारा मजमा बाबू लोग अदब के साथ अगर इस हदीस को सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसरतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या
या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा व तार रजुलु ज़ौजतहु व क़ा उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिमर रजुलु अन खौफ़ि शर्रि व शुरिबतिल ख़ुमूर व लुबिसल हरीर व तुख़ज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ व लअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। लगता है आप थक गए, आप सो रहे हैं। हंसिए नहीं, मेरी तकरीर से लोगों की नींद उड़ जाती है, लेकिन आप सो रहे हैं। इसका मतलब यह है कुछ गड़बड़ी है। तौबा। इधर देखिए, जब कुरान पढ़ते वक्त नींद आने लगे, तकरीर सुनते वक्त नींद आने लगे, तो आदमी अल्लाह से अपने गुनाहों से तौबा करे ताकि दिल का दरवाजा खुले और हदीस असर करती चली जाए, कुरान असर अंदाज हो। ये इधर देखिए, दिल के अंदर दाखिल होने का रास्ता यही है। ये तौबा का जब किसी के दरवाजे, किसी के दिल के दरवाजे पर जब तौबा का ताला लग जाता है, तो उसे नेक अमल या नेक काम बोलो कि तौफीक जल्दी नहीं मिलती। तो उसको खोलने का तरीका क्या है? बोलो, जब दिल पर ताला लग जाए तो उसको खोलने का तरीका ये तौबा करो। अरे बोलो क्या करो, जोर से बोलो, तौबा। मैंने बड़ी शानदार हदीस सुनाई है, माशाअल्लाह कलेजा दहल जाएगा, कोई उठ के जाएगा नहीं। मैं बाबू लोग गुलाम रब्बानी के पास मौजू की कमी नहीं, आप जिस मौजू पर कहते उसी मौजू पर खिताब करता। लेकिन मेरा मिजाज ये है, जब देखता हूं अवाम को किस चीज की जरूरत है, तो मैं कोशिश करता हूं कि अपना सही पैगाम लोगों तक पहुंचाऊं। वरना ज्यादातर मेरी तकरीर अकायद और नजरियात पर होती है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मैंने जो हदीस सुना दिया, कलेजा हिल जाएगा। मतलब सुनिए, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक तौबा ना कर ले, जब तक अल्लाह से माफी ना मांग ले, जब तक अल्लाह को राजी ना कर ले, वो परेशान रहेगा। सहाबा ने अर्ज किया, ये अल्लाह के रसूल, वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, ये अल्लाह के रसूल, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर
लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। बताइए, आपने हदीस सुन लिया? अगर हदीस सुन चुके तो हदीस सुनने की वजह से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बहुत परेशान है। वाकई मुसलमान बड़ा परेशान है, इधर देखिए। लेकिन आप लोग जिसको परेशान समझते हो उसको भी मुसलमान समझते हो। इधर देखो, मुसलमान दो तरह है। इधर देखिए, दो तरीके के मुसलमान है। एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में मुसलमान है। एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में मुसलमान है, और एक वो मुसलमान जो शरीयत की नजर में मुसलमान है। दुनिया की नजर में मुसलमान कौन है? जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम बोलो अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम अब्दुल गफ्फार है, जिसका नाम सुहैल है। नाम अगर मुस्लिम है तो वो मुसलमान है। चाहे वो 100 बोतल शराब पीता हो, चाहे जुआ खेलता हो, चाहे सट्टा खेलता हो, चाहे एक वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, चोरी डकैती करता हो, बस नाम मुस्लिम है तो वो मुसलमान हो गया। ये दुनिया की नजर में मुसलमान है। लेकिन याद रखिए, शरीयत की नजर में मुसलमान कौन है? इधर देखो, शरीयत की नजर में मुसलमान वो है जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे। इसका नाम सच्चा पक्का मुसलमान है। फिर से समझो, शरीयत की नजर में मुसलमान कौन है? जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका लिबास शरीयत के मुताबिक हो, जिसका खान पान शरीयत के मुताबिक हो, जिसका चाल चलन शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो ज़िनाकारियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो रिश्वतखोरी से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, तुम्हारा नाम क्या है, आदमी गुफ्तगू सुनकर कह दे ये नबी का गुलाम है, कपड़ा देखकर कह दे ये नबी का गुलाम है, उसका कैरेक्टर देखकर कह दे ये नबी का गुलाम है। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले नबी का गुलाम जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है। लेकिन आज हमारे बगल में मुस्लिम बैठा होता है, लेकिन जब तक नाम नहीं पूछते पता ही नहीं चलता ये मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम। एक छोकरा को मैंने देखा ट्रेन में, बड़ा खूबसूरत, हाथ में जंजीर पहने हुए, कान में बाली पहने हुए, जैसे मुझको देखता है कहता अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन दिल में एक बात आई, लगता है ये मुसलमान है, तभी तो मुझको सलाम किया है। मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहता मेरा नाम मोहम्मद है। मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम कितना सुंदर है, लेकिन तुम तो हिजड़े की औलाद मालूम हो रहे हो। मुसलमान का बच्चा हाथ में धागा नहीं बांधता, मुसलमान का बच्चा हाथ में जंजीर नहीं पहनता, मुसलमान का बच्चा कड़ा नहीं पहन सकता। कड़ा पहनना नाजायज है, जंजीर पहनना नाजायज है, हाथ में बोलो बाली पहनना नाजायज है। तुम मुसलमान के बच्चे हो तो मुसलमान बनकर रहो, नबी के रास्ते पर चलो, कुरान और हदीस के तरीके पर चलो। तुमको खूबसूरत बनना है तो खूबसूरत घड़ी पहन लो, तुमको खूबसूरत बनना है तो खूबसूरत घड़ी पहन लो, लेकिन हाथ में धागा बांधना
उस बच्चे ने कहा हजरत ये अजमेर शरीफ का धागा है। मैंने कहा चाहे अजमेर का हो चाहे मदीने का हो, अबे पगला हाथ में बांधना नाजायज है, गले में तावीज बना सकते हो। अगर मदीने का धागा हो अजमेर का धागा हो तो तुम गले में तावीज बना लो, कहीं पर रख दो इज्जत के साथ, लेकिन हाथ में बांधना नाजायज है। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो किसी कौम का तरीका अपनाए वो भी उसी में से है। तो हाथ में धागा बांधना ये आपका तरीका नहीं है, किसी और का तरीका है। इसलिए धागा मत बांधिए और जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए और अल्लाह रसूल के रास्ते पर चलिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। शराब, इधर देखिए, शराब से बचिए। आपको मालूम है शराब बुराइयों की जड़ है, जड़। आपको मालूम है शराब में कितनी बदबू है। इधर देखिए, अगर किसी ने छुप कर चोरी किया तो वो चोरी छुप जाएगी। अरे बोलो, किसी ने नहीं देखा, अगर छुप कर चोरी किया, अगर किसी ने नहीं देखा तो चोर पकड़ में नहीं आएगा। अगर किसी ने किसी का मर्डर किया, अगर कोई सबूत नहीं है तो ये कत्ल भी कुछ दिनों तक छुपा रहेगा। लेकिन शराब एक ऐसी चीज है कि अगर शराबी शराब पीकर रास्ते से गुजरे, गर्चे किसी ने ना देखा हो, लेकिन बच्चा भी गवाही देगा ये शराबी जा रहा है, जवान भी गवाही देगा शराबी जा रहा है, बोलो बूढ़े भी गवाही देंगे ये शराबी जा रहा है। ऐ हमारे जवानों, शराब में सूअर के खून से भी ज्यादा बदबू है, इसलिए तौबा करो, होश में आओ। मेरी तरफ देखो, एक मसला सुन लो। एक कतरा शराब अगर कुएं में गिर जाए, एक कतरा शराब अगर कुएं में गिर जाए, अगर कुआं 100 हाथ लंबा चौड़ा ना हो, यानी दहदरदा ना हो, जोर से बोलो, अगर कुआं दहदरदा ना हो, दहदरदा का मतलब 100 हाथ लंबा चौड़ा कुआं ना हो। इतना बड़ा कुआं तो पूरे मुल्क में हमारे दिखाई नहीं देता, आम तौर से 100 हाथ से कम होता है। तो अगर कुएं में एक कतरा शराब गिर गया तो पूरे कुएं का पानी नापाक हो जाएगा। अब खुद ही फैसला करो, जब एक कतरा शराब पूरे कुएं को नापाक कर सकता है तो जो शराब की बोतल चढ़ाता हो उसके दिल का हाल क्या होगा, उसके जिस्म का हाल क्या होगा। तौबा करो, शराब के बदले तुम अनार का जूस पियो, सेब खाओ, मौसमी खाओ, खुद भी पहलवान बनो, बच्चों को भी पहलवान बनाओ, मगर शराब से बचो। अभी तो मैंने आपको 3 हदीसें सुनाई है, लेकिन लगता है आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है, जोर से बोलो, थके तो नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से बैठे हुए हैं बाबू, इस तरह से बैठकर तकरीर मत सुनिए, क्योंकि नींद आने लगेगी। क्या होगी, जोर से बोलिए। टेक लगाकर अगर आप तकरीर सुनेंगे तो सुस्ती आ जाएगी। नाराज नहीं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप टेक, अरे बोलिए, कुर्सी पर क्या टेक लगाया, मेरे ऊपर टेक लगा सकते हैं, मैं आपको इजाजत देता हूं। लेकिन जलसे में आइए या कहीं भी नेक काम कीजिए तो उस वक्त टेक मत लगाइए। टेक लगाएंगे सुस्ती आ जाएगी, और सुस्ती आ जाएगी तो नींद आने लगेगी। बोलो, आएगी कि नहीं? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर गलत नहीं बोल रहा हूं तो इजाजत है, और कितनी देर बोलना है? हाँ, इधर देखिए, हजरत ने कहा, देखिए कोई भी, सब उसी की जिन्स से है, सब उसी जिन्स से है। चाहे बेयर नाम लीजिए, चाहे शराब लीजिए, चाहे तारी लीजिए, जो मशहूर है अवाम के दरमियान नशा आवर चीजें, ये सब इस्लाम में हराम है। जोर से बोलो, हराम। तारी, शराब, जुआ, सट्टा, बोलो, ये सब इस्लाम में क्या है? जोर से बोलो, हराम है। इसलिए आप बचिए, अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान। इसलिए कुरान का हवाला, हदीस का हवाला मैंने आप तक पहुंचाया। इजाजत दीजिए तो अब एक और शानदार हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है?
ये देखिए मौलाना अशरफ साहब हमारे अजीज और चहीते और साथ ही साथ दोस्तों में भी है, लेकिन जिस वक्त मैं पढ़ रहा था उसी मदरसे में ये भी पढ़ रहे थे, लेकिन मेरे सामने उम्र में कम है, थोड़ा मुझसे उम्र में कम है, मेरे दोस्तों में से है और चहीते में से है, अजीजों में से है। ये जसीडी से तशरीफ लाए हैं माशाअल्लाह, आपके दारुल उलूम की मोहब्बत में जसीडी से तशरीफ लाए, और जसीडी में इनका खुद बड़ा एक इदारा चल रहा है। मेरी दुआ है अल्लाह इनके इदारे को खूब कामयाबी अता फरमाए, और इस दारुल उलूम को भी अल्लाह तीन दूना रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जोर से बोलो। और ये हमारे बुजुर्गाने दीन जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, सबका नजरे, सबके बोलो सबका साया, बोलो सबका साया इस दारुल उलूम पर बोलो हमेशा के लिए कायमो दायम रहे। आप भी दुआ करो, हम भी दुआ करें। देखो भाई, आजकल लोग मदरसे से बहुत दूर भाग रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। याद रखिए, ये मदरसा, ये दारुल उलूम दीन का किला है, किला। याद रखिए, मदरसा मजबूत होगा, दीन मजबूत होगा, मदरसा रोशन होगा, दीन रोशन होगा, मदरसा आगे बढ़ेगा, दीन आगे बढ़ेगा। इसलिए कांधा से कांधा मिलाकर चलिए। रमजान ही नहीं, सालों भर जो हो सके आप मदद करते रहिए, क्योंकि आपका इससे रूहानी ताल्लुक है, दीनी ताल्लुक है। सच्चा पक्का मुसलमान वो है जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे और अपने दीनी बातों से, दीनी चीजों से भी मोहब्बत रखे। इजाजत दीजिए, एक लंबी हदीस। हाँ, इजाजत है, इजाजत है। ये मौलाना शब्बीर साहब हजरत जा रहे हैं, इजाजत है, चूंकि बहुत देर से बैठे हुए हैं, जाने दीजिए। अब चूंकि हजरत जा रहे हैं तो इजाजत तो आपको देना ही है ना भाई, मेरी तरफ से इजाजत है। बिल्कुल बैठिए, अदब से बैठिए, होश में, लेकिन ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। हजरत के लिए इजाजत है, आपके लिए इजाजत नहीं है। आप 15 मिनट के बाद जाइएगा, 15 मिनट के बाद बैठो, बैठो, बिल्कुल अदब से बैठो, इज्जत के साथ बैठो। एक चीज और सुनते चलो, इधर देखिए, एक चीज और सुनते चलो, शायद आप लोगों ने सुना हो। इधर देखिए, हर आलिम तुम्हारा पीर है। जोर से बोलो, हमेशा याद रखो, हर आलिम बाअमल, जोर से, हर आलिम बाअमल, जोर से बोलो, आपका क्या है? अरे बोलो, हर आलिमे बाअमल आपका पीर है, चाहे मुरीद करे या ना करे, या आप उनसे मुरीद हो या ना हो। पीर का मतलब बोलो जो आपका रहबर है, पेशवा है, और पेशवाई का हक जाहिल को नहीं, आलिम को है। पीर वही बनेगा जो आलिमे बाअमल हो, पीर वही बनेगा जिसका सिलसिला मेरे पैगंबर तक मुत्तसिल हो। पीर वही बनेगा जो सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, और पीर वही बनेगा, जोर से बोलो, जो मुत्तकी परहेजगार हो। अगर कोई मुत्तकी परहेजगार है, मान लो साहिबे सिलसिला भी है, लेकिन अगर आलिम नहीं है तो उससे मुरीद होना नाजायज है, हराम है, क्योंकि वो खुद भी गुमराह हो सकता है और आपको भी गलत फतवा दे करके गुमराह कर सकता है। इसलिए पीर, याद रखो, पीर होने के लिए आलिम बाअमल होना जरूरी, सुन्नी सहीहुल अकीदा होना जरूरी, सिलसिला मुत्तसिल होना जरूरी, और जोर से बोलो, मुत्तकी परहेजगार होना जरूरी है। आप लोग ऐसे मत समझिए, आलिम चाहे मुरीद करे या ना करे, अगर वो बाअमल आलिम दीन है तो तुम्हारा पीर है। जैसे पीर की कदर करते हो वैसे ही उलमा की कदर करो। मेरे पैगंबर ने ये नहीं कहा कि जिसने पीर को देखा मुझको देखा, लेकिन पैगंबर ने ये फरमाया जिसने बाअमल आलिम को देखा
उसने मुझको देखा। जिसने बामल आलिम से मोहब्बत किया, मुझसे मोहब्बत किया, और जो बामल उलमा की सोहबत में बैठा वो मेरी सोहबत में बैठा, और जो मेरे साथ बैठेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो याद रखो, अपने उलमा की कदर करो, चाहे उलमा मुरीद करे या ना करे, या ना हो। पता चला, मत पूछिए जनाब, आजकल अवाम अपने उलमा को पीर के सामने कुछ भी नहीं समझती है। ये जिहालत है, जिहालत। तौबा करो, होश में आओ। हर आलिम बामल तुम्हारा पीर है, चाहे मुरीद करे या ना करे। और पीर होने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, नंबर 1, अव्वल नंबर पे आलिम बाअमल होना, दूसरे नंबर पर सिलसिला मुत्तसिल होना, तीसरे नंबर पर सुन्नी सहीहुल अकीदा होना, बोलो मुत्तकी परहेजगार होना। अगर किसी के अंदर 3 खूबी है मगर आलिम नहीं है तो उससे मुरीद होना भी जायज नहीं है, चाहे वो कहीं का रहने वाला हो। यह शरीयत का कानून था जो मैंने आप तक पहुंचा दिया। आप चाहो तो अमल करो और ना चाहो तो वो तुम्हारी मर्जी है। फमन शाह फलयुमिन वमन शाह फलयकफुर, इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा। अब मैं अगली हदीस सुनाना चाहता हूं, इजाजत दीजिए। तो बहुत शानदार हदीस, वो हदीस के इजराइल फिलिस्तीन के जंग की हकीकत क्या है। बोलो साल भर से ऊपर हो गए, बोलो आखिर पूरा गाजा बर्बाद हो गया, बोलो पूरा गाजा बर्बाद हो गया, लाखों लोग शहीद हो गए, लेकिन बोलो अरब के बादशाहों ने बोलो गाजा का साथ नहीं दिया, खुलकर सपोर्ट नहीं किया। एक तो बात आपको ये समझनी है, और दूसरी ये समझनी है कि मुसलमानों में 73 फिरके में 72 जहन्नमी क्यों, एक जन्नती क्यों? दावा तो सबका है, अरे बोलो दावा तो सबका है, लेकिन इस हदीस को सुन लोगे तो कसम खुदा, दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर। लड़ाई करना बंद कर दोगे, इख्तलाफ करना बंद कर दोगे, उलमा की कदर करोगे। इजाजत है तो मैं ऐसी हदीस आप तक पहुंचाऊं, लेकिन लगता है कि आप लोग सो रहे। अरे सो तो नहीं रहे। चाहे गुड्डू भाई आप आगे आकर बैठो। ये गुड्डू साहब माशाअल्लाह, ये हमारे शब्बीर भाई ने कहा, ये गुड्डू साहब माशाअल्लाह ये हमारे मदरसे के बहुत खास आदमी है। अब आप बताइए, खास आदमी अगर पीछे बैठेगा तो बोलो मौलाना रब्बानी किसको? अरे बोलिए खास आदमी के सामने खास गुफ्तगू होनी चाहिए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, और जितने भाई यहाँ बैठे हैं मेरी दुआ है अल्लाह सबको सलामत रखे, सबको कामयाबी दे। ये बताइए कि अब तक मैंने जितनी बातें बयान की आपको समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो समझ में आई। अगर समझ में आई तो बस 15 मिनट 10 मिनट की बात है, मौका मिलना है। और माशाअल्लाह एक चीज तो मैं भूल गया, आज बच्चों को दूल्हा भी बनाया जाएगा। अरे जोर से बोलो, आप देखेंगे कारी इरशाद साहब, माशाअल्लाह कारी इरशाद साहब, हमारे मौलाना शब्बीर, गुड्डू साहब, नसे के खजानची साहब, सदर सेक्रेटरी, इन्होंने बड़ी मेहनत किया कि बहुत कम मुद्दत में माशाअल्लाह मदरसा को तरक्की दिया। आज देखेंगे मदरसे से 3 बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा माशाअल्लाह। और ये सिर्फ यही दूल्हा नहीं होंगे, आपकी नजरों के सामने तो दूल्हा बनेंगे ही, कयामत में ये खुद दूल्हा बनेंगे, इनके माँ बाप भी दूल्हा बनाए जाएंगे। तो आप भी अपने मुकद्दर पे जितना भी नाज करो कम है। आज उन बच्चों को आप देखेंगे, दुआएं देंगे, मदरसे के लिए भी दुआएं देंगे, और यहाँ के जितने भी सदर सेक्रेटरी खजानची सब लोगों के लिए आप दुआ करके जाएंगे। इजाजत दीजिए तो बस 10 मिनट और मेरी तकरीर बर्दाश्त कीजिए ताकि सारा वादा पूरा हो जाए। और बोलो सारा वादा पूरा हो जाए। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, बहुत खास हदीस है, बहुत खास हदीस। बुजुर्ग सुनिएगा, सब लोग सुनिए, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो। माशाअल्लाह, बैठिए, अदब से बैठिए, इज्जत के साथ बैठिए। बहुत शानदार हदीस, हवाला आप सुन लीजिए। पहले मिशकात शरीफ मदरसे में किताब मौजूद है। जितनी हदीसें मैं पेश कर चुका हूँ या करता हूँ, आप हदीस लाइए, मैं आपको दिखाता चला जाऊंगा। जैसी हदीस वैसे ही पढ़ के सुना रहा हूं। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान सफा नंबर 30 की हदीस सुनिए। सफा नंबर 30 की हदीस सुनिए। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अब इसके बाद मेरी तकरीर बंद होगी, क्योंकि सबका ख्याल रखना है ना। अरे बोलो, सबका ख्याल रखना है ना, किसी का हक मारना नहीं है। मौलाना को अगर मौका मिला तो सबको मौका मिलना चाहिए। ये आखिरी हदीस सुना दी, मतलब सुनिए, बुजुर्ग कलेजा दहल जाएगा। कसम गुड्डू साहब, हमारे उलमा माशाअल्लाह, आप आगे, मैं आगे तकरीर कर रहा हूं, आप पीछे तकरीर कर रहे हैं। आप बताइए, एक मौलाना सामने, एक मौलाना पीछे, तो पब्लिक किसको सुनेगी? इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? माशाअल्लाह, मेरी तरफ देखिए, मैंने बहुत शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। आप लोग भी बोलिए, नबी ने क्या कहा? जोर से बोलो, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। वो जमाना, वो वक्त, वो दौर मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो हाल बनी इसराइल का हुआ, वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो तरीका उनका था, वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर उन लोगों ने मां के साथ, अगर उसमें से किसी ने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो उसी की नकल करेगा, उसी की एक्टिंग करेगा, उसी के रास्ते पर चलेगा, वो भी बदफेली करेगा। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका तार जुड़ा होगा, इनका कनेक्शन होगा, इनकी दोस्ती होगी, इनका ताल्लुक होगा। और एक फिरका जन्नती, सहाबा ने अर्ज किया, कौन सा फिरका है? तो नबी ने फरमाया, वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अगर इतना समझ गए तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हदीस मैंने सुना दिया। ये हदीस इधर देखिए,
इस हदीस को इमाम तिरमिजी ने भी बयान किया, बड़ी मशहूर हदीस है, लेकिन आप लोगों ने एक टुकड़ा सुना था और उन बेईमान मौलवियों ने आपको आधी हदीस सुनाई थी, आधी हजम कर गए थे, इसलिए आप लोग समझ नहीं पाए हकीकत क्या है। आपने तो समझ लिया पूरी हदीस, अब आधी आपने पूरी हदीस मैंने सुना दी, लेकिन मतलब आप अभी तक बोलो कुछ लगता है मतलब आधा समझे हैं और आधा नहीं, तो फिर से समझिए। इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल कौन है? बनी इसराइल कौन है? नबी ने क्या कहा, इधर देखो, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने होंगे जो उसी की नकल करेंगे, उसी की एक्टिंग करेंगे। इतना जब समझ गए तो अब आप बताओ बनी इसराइल कौन है? ये अमेरिका बनी इसराइल है, ये इजराइल बनी इसराइल है, ये जितने ईसाई हैं सब बनी इसराइल है, ये जितने यहूदी हैं सब बनी इसराइल है। नबी ने फरमाया कि बोलो मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अब आगे सुनिए नबी ने क्या कहा। वो लोग 72 फिरकों में बट गए, वो लोग 72 फिरकों में, कौन? बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए। ये यहूदी उसी का एक फिरका है, अरे जोर से बोलो, ईसाई उसी का एक फिरका है, और भी फिरके हैं उनमें। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, नबी ने फरमाया कि वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बटेंगे। एक तो पुराना ही होगा और ये 72 उनसे दोस्ती की वजह से बढ़ जाएगा। कुल कितने हो जाएंगे? 73, जिसमें 72 जहन्नमी, एक जन्नती। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो सलमान होगा, नाम तो अब्दुल गफ्फार होगा, नाम तो मुसलमान का होगा, लेकिन दिल सबका यहूदी होगा। जोर से बोलो, दिल सबका यहूदी होगा। मिजाज यहूदी, ख्याल यहूदी, तरीका यहूदी, सोच यहूदी। जब आप इतना समझ गए तो अब आप समझ लीजिए, हदीस का मतलब समझ गए तो अब आप समझिए कि इजराइल, बोलो बोलो, फिलिस्तीन पूरा बर्बाद हो गया, गाजा पूरा बर्बाद हो गया, लेकिन अरब के मुसलमानों ने, जोर से बोलो, अरब में 57 कंट्रीज मुसलमानों की है, अरे जोर से बोलो 57, बोलो 57 अरब में इस्लामी मुमालिक है। इस्लामी मुल्क कितने हैं? 57 है, लेकिन किसी ने खुलकर गाजा का साथ नहीं दिया। साथ क्यों नहीं दिया जानते? इधर देखिए, इधर देखिए, आज से 250 बरस पहले अरब के मुसलमान अलग थे, लेकिन 250 बरस के अंदर अरब के अंदर बहुत बदलाव आ गया। जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, अरब के मुसलमानों का बोलबाला था। एक भी यहूदी अरब में दाखिल नहीं हुआ था, एक भी यहूदी अरब में कारोबार नहीं कर सकता था, लेकिन तुर्कियों की हुकूमत को खत्म करने वाला, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद, इन दोनों ने यहूदियों से मिल करके, उनकी पुष्ट पनाही हासिल करके तुर्कियों से बगावत छेड़ दिया और तुर्कियों को सऊदिया अरबिया को छोड़कर भागने पर मजबूर किया। जैसे तुर्की लोगों की हुकूमत खत्म हुई और इन लोगों ने अपनी हुकूमत यहूदियों के कहने पर बना डाली,
तो अपना मिजाज भी उन्हीं की तरह बनाया। जो उसने मशवरा दिया वो काम इसने किया। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद ने अपनी फौज के जरिए तुर्कियों से बगावत किया, तुर्कियों को खत्म किया, अपनी हुकूमत बनाई। जैसे हुकूमत कायम की उसी दिन से अरब में यहूदियों का आना जाना शुरू हो गया, सवाल शुरू हो गया, बदलाव शुरू हो गया। अब मुसलमान एक नहीं रहे, टुकड़ों में बंटते चले गए। जैसे बनी इसराइल यहूदी और ईसाई 72 फिरकों में बंट गए, ऐसे ये लोग भी मुसलमानों को अब टुकड़ों टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिए। आज हम पर जितना सवाल आया है, जितना बदलाव आया है, आज पूरी दुनिया में जो मुसलमान जलील हो रहे हैं, टुकड़ों में बंट गए, ये सब यहूदियों की साजिश है, यहूदियों की देन है। और बनी इसराइल की वजह से ये सब काम हुआ। और ऐसा इसलिए हुआ कि मुसलमानों ने उनसे दोस्ती शुरू कर दी, उनसे रिश्ता करना शुरू कर दिया, अपनी बेटी उनको देना शुरू कर दिया, उनकी बेटी बोलो खुद को लाना शुरू कर दिया। आज पूरे फिलिस्तीन का, अरब का माहौल ये है। जो लोग सऊदिया रहते हैं उनको खूब पता होगा, जो दुबई रहते हैं उनको खूब पता होगा, जो कतर रहते हैं उनको खूब पता होगा। कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा इल्ला माशाअल्लाह जिस घर में मुसलमान की बीवी एक ईसाइया या यहूदिया ना हो। एक मुसलमान के पास अगर 4 बीवी है तो 3 ईसाइया यहूदिया है और एक मुस्लिम लड़की है। तो सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिसके घर में जिसकी बीवी यहूदिया हो, ईसाइया हो, उसके पेट से जब बच्चा पैदा होगा तो उसकी माँ कौन बनेगी? जोर से बोलो। अरे उसकी माँ कौन बनेगी? यहूदिया। अरे जोर से बोलो। उसका नाना कौन बनेगा? यहूदी। उसका मामू कौन बनेगा? यहूदी। तो आज फिलिस्तीन की जंग को साल भर हो गए, लेकिन किसी ने साथ इसलिए नहीं दिया कि रिश्ता इस तरह आपस में ये लोग यहूदियों से कर चुके हैं, ईसाइयों से कर चुके हैं कि किसी का बाप यहूदी है, किसी का दादा यहूदी है, किसी का नाना यहूदी है, किसी की माँ यहूदिया है। साथ दे तो किसका साथ दे? इधर साथ देता है तो दादा है, उधर साथ देता है तो नाना है, इधर साथ देता है तो चचा है, उधर साथ देता है तो मामू है। क्योंकि मुसलमानों ने, अरब के मुसलमानों ने अपनी इज्जत को खो दिया है, अपनी नस्लों को मखलूत बना दिया है। अब पहले वाले मुसलमान नहीं रहे, अब बदल चुके हैं। हर घर में यहूदी, हर दफ्तर में यहूदी, हर ऑफिस में यहूदी, हर शहर में जगह जगह इनके यहाँ यहूदियों का पहरा है। पहले तो सुनिए, मुस्लिम बच्चियां इनके घर में खाना बनाती थी, अब तो बीवी तो रखते ही हैं। अरे बोलो, ईसाइया बीवी तो रखते ही हैं, यहूदिया बीवी तो रखते ही हैं। मजे की बात तो ये अरब का मुसलमान अब खाना बनाने के लिए मुस्लिम बीवी नहीं बल्कि यहूदिया बीवी, अरे बोलो नसरानिया बीवी इनको खाना बनाकर खिलाती है। तो जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया के मुसलमानों का अरब में बोलबाला था, जाहो जलाल था, मुसलमान 1 नंबर थे। लेकिन जब से 2 नंबर का मुसलमान मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद, आपको मालूम है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी कौन है? आपको पता है? वहाबी फिरके का सरगना है। जोर से बोलो। मुसलमानों में सबसे पहला, इधर देखिए, अहले सुन्नत वल जमात से कटकर जो फिरका बना था, अरे बोलो, वो है, बोलो, वहाबी फिरका। और वहाबी से कटकर अहले हदीस बना, वहाबी से कटकर सलफी बना, वहाबी से कटकर गैर मुकल्लिद बना। सबका बाप, जोर से बोलो, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी है। और जितने 72 फिरके होंगे ये सब उसी की औलाद में से होंगे। हम लोग सुन्नी थे
और सुन्नी है। इधर देखिए, आप लोग समझते होंगे सुन्नी नहीं, सीने पर हाथ रखकर बताइए, 50 साल पीछे चलिए, बोलो पहले के मुसलमान, 50 साल पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 100 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 500 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। जितने लोग सुन्नी थे वही लोग अरब में 250 बरस पहले बदल गए। जिनके बाप दादा सुन्नी थे, जिनके मुफ्ती मौलाना सुन्नी थे, अरे बोलो, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का बाप शेखुल इस्लाम था, मुसलमानों का बहुत बड़ा पेशवा था, सुन्नियों का बहुत बड़ा इमाम था। उसी का ये बेटा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद ने मिलकर के तुर्कियों से बगावत छेड़ा था। और ये काम इसलिए किया था, यहूदियों के बहकावे में आकर के यहूदियों की आंखों में तुर्की लोग खटक रहे थे। वो चाह रहे थे कि तुर्की यहां से चला जाए ताकि हमारा आना जाना अरब में शुरू हो जाए। वो अपने मकसद में कामयाब हुए और मुसलमानों पर सवाल उसी वक्त से शुरू हो गया। इसलिए मुसलमान सुन्नी बनकर रहो। हम लोग नए नहीं है, हम लोगों का अकीदा नया नहीं है, आप लोगों का अकीदा नया नहीं है। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आसम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। लेकिन जितने लोग बदलते जा रहे हैं या बदले हैं, सबके बाप दादा पहले सुन्नी थे। जैसे बोलो, अरब के लोग बदले, तुर्कियों के बाद बदलते चले गए, ऐसे यहां से लोग हज करते चले गए, बिजनेस करने के लिए गए, बोलो नौकरी करने के लिए गए, वो भी लौटे। वहां के मुतव्वा ने इनको पढ़ाया कि दीन तो यहीं से फैला है, इस्लाम तो यहीं से फैला है। मुसलमानों को पता नहीं था कि इनकी हुकूमत कब बनी है, इनको तारीख का पता नहीं था। उनके झांसे में आ गए, उनके बहकावे में आ गए। और जो हाजी हज करने गया वो हज के बाद बोलो बदल गया। जो लोग कारोबार करने गए, नौकरी करने गए, नौकरी से लौटे तो बदल गए। लोगों ने यही कहा वहां से दीन फैला है, वहां गलत कैसे होगा। लेकिन उन मुसलमानों को यह पता नहीं था कि इन बेईमानों की हुकूमत से पहले किसकी हुकूमत थी। अगर इतना पढ़ लेते तो उनको पता चल जाता, तुर्कियों की जब तक हुकूमत थी पूरी दुनिया में मुसलमान सुन्नी बनकर थे। हाथ उठाकर बोलो, पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी बनकर थे, एक प्लेटफार्म पर थे। लेकिन जैसे तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई, उसी दिन से मुसलमानों पर सवाल शुरू हो गया। मुसलमान फिरके में बट गए, टुकड़ों में बट गए। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए, मुसलमान बनकर रहिए। अपने पीर की कदर कीजिए, उलमा की कदर कीजिए, और हमेशा याद रखिए अपने उलमा को मोहब्बत की नजर से देखिए और उलमा को इज्जत दीजिए। जलसे में आइए तो जलसे की कदर कीजिए और अच्छी तकरीर को दिल में बसाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। चलते चलते एक जुमला कह दूं, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए और सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद होती है बोलो इबादत से, और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। आमीन आमीन बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।